हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वेल्थ माइनर्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि निफ्टी 200 में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो इन स्टॉक्स का नाम जानने से पहले हम निफ्टी 200 के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि निफ्टी 200 होता क्या है। निफ्टी 200 को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उसकी मदद से आपको मैं निफ्टी 200 को समझाऊंगा। तो निफ्टी 50 में टोटल 50 स्टॉक्स होते हैं जिनकी रैंकिंग 1 to 50 होती है। वही निफ्टी 100 में टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं जिनकी रैंकिंग 1 से लेकर 100 होती है। वही जो निफ्टी 200 है उसमें ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनकी रैंकिंग 1 से लेकर 200 होती है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं जो तीन इंडेक्स हैं, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप 100, इन तीन इंडेक्स को हम जब मिला देते हैं तो हमको मिलता है निफ्टी 200। और इन शॉर्ट इसमें टोटल 200 स्टॉक्स होते हैं जो कि टॉप 200 स्टॉक्स हैं जिनकी रैंकिंग 1 to 200 है इन एनएसई। इस हिसाब से ये निफ्टी 200 क्या हुआ है, 200 स्टॉक्स का एक बास्केट हुआ जो कि इनके परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसी को हम निफ्टी 200 का इंडेक्स भी बोलते हैं। निफ्टी 200 के इंडेक्स को हम बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बेंचमार्किंग के लिए या तो इंडेक्स फंड बनाने के लिए या ईटीएफ में। तो मतलब क्या होगा, जो भी ईटीएफ होगा या फिर इंडेक्स फंड होगा इसमें ये सिर्फ 200 स्टॉक्स होंगे और उसी के हिसाब से हमको ये रिटर्न भी देगा। तो चलिए हम देख लेते हैं जो टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं निफ्टी 200 के, जो कि ऑलमोस्ट 40% कंट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी 200 में। सबसे पहला स्टॉक है रिलायंस, जिसका वेटेज है 7.8%। तो यहाँ पे वेटेज लिखा हुआ है उस कंपनी का कितना वेटेज है निफ्टी 200 में। तो टॉप 10 कंपनी का जितना वेटेज है आपको बता दूं, और ये जो टॉप 10 कंपनी है इनका ऑलमोस्ट 40% वेटेज है और बाकी की जो 190 कंपनी है उनका मिला के 60% का वेटेज होता है टोटल। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं टॉप 10 कंपनी कौन सी है। पहला है रिलायंस, फिर है एचडीएफसी, फिर आईसीआईसी बैंक, फिर है इन्फोसिस, फिर है एचडीएफसी। अगले जो 5 स्टॉक्स हैं वो है टीसीएस, आईटीसी, कोटक बैंक, एचयूएल और एलएनटी। तो यहाँ पे हमने टॉप 10 स्टॉक देख लिए निफ्टी 200 के। स्टॉक्स का नाम जानने से पहले हम ये देख लेते हैं 200 स्टॉक्स जो हैं ये कौन कौन से सेक्टर से आते हैं या फिर किस सेक्टर से सबसे ज़्यादा स्टॉक्स आते हैं निफ्टी 200 के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज 44 स्टॉक्स आते हैं, हेल्थ केयर से 19, एफएमसीजी से 16, ऑटोमोबाइल से 14, ऑयल एंड गैस से 13, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 12, इसके अलावा कैपिटल गुड्स से 12, केमिकल से 10, कंज्यूमर सर्विस से 10, कंज्यूमर ड्यूरेबल से 9, मेटल एंड माइनिंग से 9, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से 7, पावर से 7, टेलीकम्युनिकेशन से 5, रियलिटी से 4, सर्विस से 4, मीडिया से 2, टेक्सटाइल से 2, कंस्ट्रक्शन से 1। तो चलिए अब मैं आपको सेक्टर वाइज बता देता हूँ कौन कौन सी कंपनी पार्ट है निफ्टी 200 का। मैं आपको पूरे 200 स्टॉक्स का नाम बताऊंगा सेक्टर वाइज। यहाँ पे आपको ऊपर सेक्टर मिल जाएगा कि कौन से सेक्टर की कंपनी है और साथ में आपको मैं नाम बताता चलूंगा। फाइनेंशियल सर्विस से आते हैं एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसी बैंक, इंडस बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई कार्ड। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर से बजाज होल्डिंग, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, चोलामंडलम, एचडीएफसी एमसी, आईसीआईसी लंबार्ड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एलआईसी, मुथूट फाइनेंस, पेटीएम, पीएनबी, आरईसी। फिर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आदित्य बिरला कैपिटल, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, यस बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडियन बैंक, आईईएक्स, श्री राम फाइनेंस। इसके अलावा लास्ट 8 स्टॉक्स हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विस से आते हैं, वो एलएनटी फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंशियल, मैक्स फाइनेंशियल, निप्पॉन इंडिया, पॉलिसी बाजार, पूनावाला फिनकॉर्प, पीएफसी। अगला जो सेक्टर है वो हेल्थ केयर, इससे आते हैं अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, दीवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सन फार्मा, नेक्टो फार्मा, बायोकॉन, ग्लैंड फार्मा, टोरेंट फार्मा, फाइजर, सैनोफी, साइजन। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर से और भी स्टॉक्स आते हैं जैसे कि एबॉट, एल्केलेम, अरबिंदो फार्मा, डॉक्टर लाल पैथलैब, साइजन, जाइडस, फोर्टिस, इप्का, लॉरेंस, लुपिन, मैक्स हेल्थ केयर। अगला जो सेक्टर है वो एफएमसीजी, इससे आते हैं ब्रिटानिया, एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, कोलगेट, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, मारिको, पीएनजी और यूनाइटेड स्पिरिट। इसके अलावा एफएमसीजी से अदानी विल्मार, इमामी, पतंजलि, यूनाइटेड ब्रीवरी और वरुण बेवरेज। अगला जो सेक्टर है वो ऑटोमोबाइल, इससे बजाज ऑटोज, आइशर मोटर, हीरो मोटोकॉम, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, बॉश, मदरसन सुमी। इसके अलावा बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज, एमआरए, मदरसन सुमी वायरिंग, सोना बीएलडब्ल्यू, टीवीएस मोटर्स और ट्यूब इन्वेस्टमेंट। अगला जो सेक्टर है वो ऑयल एंड गैस, इससे आते हैं बीपीसीएल, कोल इंडिया, ओएनजीसी, रिलायंस, अडानी टोटल गैस, गेल, इंडियन ऑयल। ऑयल एंड गैस से और भी कुछ स्टॉक्स हैं जैसे कि गुजरात गैस, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंद्रप्रस्थ गैस, ऑयल इंडिया, पेट्रोनेट एलएनजी। अगला जो सेक्टर है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे आते हैं एचसीएल, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, एलएनटी और इन्फोसिस, और कोफोर्ज, एलएनटी टेक्नोलॉजीज, ओरेकल, परसिस्टेंस एंड टाटा एलेक्सी। सेक्टर है वो कैपिटल गुड्स, इससे आते हैं एबीबी इंडिया, अशोक लेलैंड, एस्ट्रल, भारत फोर्ज, पॉलीकैब इंडिया,
सीमेंस, भेल, क्यूमिंस, एस्कॉर्ट, हनीवेल, बीईएल, एचएएल। अगला जो सेक्टर है वो है केमिकल। इससे आते हैं टाटा केमिकल, क्लीन साइंसेस, कोरोमंडल, दीपक नाइट्रेट, लिंडे इंडिया, नवीन फ्लोरिन, इंडिया, पीडीलाइट, एसआरएफ और यूपीएल। अगला जो सेक्टर है वो है कंज्यूमर सर्विस। इससे आते हैं डी मार्ट, नायका, आईआरसीटीसी, इन्फो एज, जोमैटो, आदित्य बिरला फैशन, इंडिया मार्ट, इंडियन होटल, जुबिलेंट फूडवर्क और ट्रेंड। जो सेक्टर है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल। से आते हैं एशियन पेंट, बाटा इंडिया, बर्जर पेंट, क्रोमटन, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, हेवल्स इंडिया, टाइटन कंपनी, वोल्टास और वर्लपूल। जो सेक्टर है वो है मेटल एंड माइनिंग। इससे आते हैं अडानी इंटरप्राइजेस, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील, वेदांता, जिंदल स्टील, हिंडाल्को, सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील। अगला जो सेक्टर है वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का। इससे आते हैं एसीसी, अंबुजा, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, श्री सीमेंट, अल्ट्राट्रैक, डालमिया भारत और दरामको सीमेंट। अगला जो सेक्टर है वो है पावर। इससे आते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और टोरेंट फार्मा। जो सेक्टर है वो है टेलीकम्युनिकेशन। इससे आते हैं इंडस टावर लिमिटेड, भारतीय एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा टेली सर्विसेज और वोडाफोन इंडिया। सेक्टर है वो रियलिटी। इससे आता है डीएलएफ लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियलिटी और प्रेस्टीज एस्टेट। अगला जो सेक्टर है वो है सर्विस। इससे आता है अडानी पोर्ट एंड एसईजेड, इंटर ग्लोबल एविएशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और डिलीवरी। अगला जो सेक्टर है वो है टेक्सटाइल। इससे आता है पेज इंडस्ट्रीज और ट्रेंट लिमिटेड। अगला जो सेक्टर है वो है मीडिया। इससे आता है सन टीवी नेटवर्क और जी एंटरटेनमेंट। अगला जो सेक्टर है वो है कंस्ट्रक्शन। इससे आती है एल&टी। तो अगर आपको किसी और इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक्स है ये जानना है या किसी और इंडेक्स के बारे में एनालिसिस देखना है, उसके चार्ट के बारे में जानना है, तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाके निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी बैंक, आईटी, ऑटो, मेटल सारे इंडेक्स के स्टॉक लिस्ट देख सकते हैं और उनके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।